हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जिसका भी एग्जाम है 2025 में, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने इसमें 60 क्वेश्चन रखे हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। अगर आप ये 30 वीडियो, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, लगभग हमने 20 वीडियो अब तक बना चुके हैं हम, ठीक है। और ये हम अब 30 वीडियो बनाएंगे टोटल। अगर आप 30 वीडियो में से सभी वीडियो देख लेते हो, तो आपका जो जीके का पोर्शन है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। लगभग लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन जो मिलता है, हम उससे आगे एक अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं ये आपको बताना है। विटामिन एक जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो जीव के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जब जीव स्वयं यौगिक का निर्माण कर नहीं पाते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो इसके आहार के माध्यम से ही जो है हमारा विटामिन जो है प्राप्त होता है। तो आंसर नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या है। तो दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, स्टैटिक और भाई साइंस, ठीक है, साइंस, और इसमें आपके जियोग्राफी, अदर स्टेट कह रहा हूँ, अदर जीके, ठीक है, और आपके करंट अफेयर, सभी जो क्वेश्चन है आपके संविधान के, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है और इसकी डिटेल बतानी चाहिए, तो मैं उसकी डिटेल आपको बताते हुए चलूंगा। बाकी हम बिल्कुल स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन और आंसर ही बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सभी को पता है, पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, परीक्षा विजन नाम से है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो आंसर होगा आपका अप्रत्यक्ष मतदान से जो है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन जो है समानुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक है। केवल संसदीय राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पपीते में विटामिन कौन सा पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। विटामिन ए पाया जाता है पपीते के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। आंसर होगा आपका केवल आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। यह सोन नदी और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। मेकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी जो है एमपी में है, ये भी आपको याद रखना है, एमपी, ठीक है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो है अनूप शहर में, अनूप शहर में स्थित है। समुद्र तल से जो अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो आपकी लगभग 1165 मीटर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अभिक्रिया से उत्प्रेरणा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवनों को क्या कहते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करते हुए चले और जो चैनल पर जुड़े हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट है अटाकामा क्या है। तो अटाकामा क्या है ये आपको बताना है। अटाकामा जो है उत्तरी चिली का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी चिली का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह है विश्व का अति सूक्ष्मतम मरुस्थलीय है जहाँ वर्षा काफी वर्षों के अंतराल में होती है। ठीक है, तो ये एक उत्तरी चिली का मरुस्थलीय है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई द्रव्यमान किसी तल से घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग दृष्टित होता है, तो ये बताना है आपको। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार में बहने वाली वायु को क्या कहते हैं। तो अधिक दबाव वाले क्षेत्र में कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार में बहने वाली वायु को जो है साइक्लोन चक्रवात कहते हैं, यानी कि साइक्लोन चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है सागरीय भाग के ऊपर उन स्थानों पर होती है जहाँ सागरीय सतही भाग का तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है ये आपको आंसर बताना है, भ्रूण के लिंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका, भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी वर्ष 1944 में। ठीक है, अपने कुछ वैज्ञानिकों की सहायता से भाभा ने जो है नाभिकीय विज्ञान कार्यक्रम शुरुआत की थी। उन्होंने आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे। तो आंसर होगा आपका भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो तहत अनुच्छेद 45। आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, और आर्टिकल 21 के जो ए में है वो आपका मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मदर टेरेसा ने भारत में मिशन रीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था कब स्थापित की थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में। 1950 ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक भी करते हुए चले। यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित हो जाती है तो इसका अर्थ है कि धातु जो है प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है पहली योजना जो है आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक बतानी है किसने लिखी है। ठीक है, आंसर होगा आपका, पृथ्वी पर जीवों के विकास के संबंध में जो है चार्ल्स डार्विन ने 1858 ईस्वी में प्रकाशित प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसका प्रथम प्रकाशन जो है आपका 1859 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो न तो यौगिक है, ये क्वेश्चन होगा, तत्व न तो तत्व है और न ही यौगिक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु जो है न तो कोई तत्व है और ना ही कोई यौगिक। ठीक है, ये किसी का मिश्रण भी नहीं है, ना ही कोई तत्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखी है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल।
मोहम्मद इकबाल ने जो है ये पुस्तक लिखी है। भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल की जो गिनती उर्दू और फारसी के शायरों में की जाती थी। ये मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्होंने अपनी रचना तरान ए हिंद में सारे जहां से अच्छा मैं जब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना पंक्ति का वर्णन किया था। मोहम्मद इकबाल को जो है पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन बताना है किसने प्रारंभ किया, तो आंसर होगा आपका सी यानी कि विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। भूदान आंदोलन जो है आपका, इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने किया था 1951 में, ये भी आपको याद रखना है। और जो है इन्होंने विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का जो है पुनर्निर्मित जो है सिर्फ कानूनी माध्यम से न हो बल्कि आंदोलन के जरिए से अग्रसरित किया जा सके। तो 1951 याद रखना है, विनोबा भावे ने कभी किया था, ये 1951 में किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है सतसई के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो समाजवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला है दो निकट इस देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दो निकट देशांतरों की मध्य जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है, जो अन्य अक्षांशों की अपेक्षा अधिक होती है। ध्रुवीय अक्षांश पर यह दूरी जो है शून्य होती है, यानी कि शून्य यानी कि 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी जो है आपकी, बताइए कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका आपकी नई दिल्ली में होनी चाहिए। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो भारतीय ललित कला अकादमी स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक जो है संस्था है जिसका गठन जो है 5 अगस्त, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसकी तिथि, 5 अगस्त 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा। इस केंद्रीय संगठन की स्थापना नई दिल्ली में की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ललित कलाओं के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु उसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और स्थापना इसकी 5 अगस्त 1954 में की गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है? तो वेदों का अंग नहीं है ये बताना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, संहिता भी है, उपनिषद भी, ब्राह्मण भी, निरुक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आने पर पुर्तगालियों का व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिरोध किसने किया था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरबों ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है आपका हथकरघे के विकास से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट है, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ क्यों गिरती है, ये बताना है। आंसर होगा आपका ऊंची पहाड़ियों पर तापमान जो है हिमांक से कम होता है, इसलिए संघनन प्रक्रिया के अंतर्गत जल वाष्प जल बूंदों के बजाय बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ऊंची पहाड़ियों पर जो है बर्फ गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है, कोट दिए हुए हैं, भारतीय आयकर है। तो भारतीय आयकर में क्या क्या चीजें हैं तो ये बताना है। तो आंसर होगा आपका 1 और 2 यानी कि प्रत्यक्ष भी है, वर्धमान वर्धमानगामी भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए इज राइट, यानी कि ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन शुल्क जो है आपका माल के उत्पादन पर लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका रुधिर प्लाज्मा में, जो खून की प्लाज्मा होती है उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो ये आप जरूर याद करें, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि हमसे हो जाएगा, लेकिन इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 20, ठीक है। 20 इज राइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट बताने, तो नॉकआउट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी में अगर आप एक बार उसको घेर देते हो दूसरे विपक्षी खिलाड़ी को, तो वो नॉकआउट में माना जाता है। जब हार जाता है तो नॉकआउट यानी गेम से बाहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे कितने जोनों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे जो है आपका 17, 18, 19, 20, 12, 14 कितने में बांटा गया बताओ? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 17 में, ठीक है। 17 जोन में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपका क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल कुल कितने देशों तक जाती है? तो कुल कितने देशों तक जाती है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 देशों तक, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है कमेंट में कौन कौन से वे देश है जहाँ तक जो है भारतीय रेल जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कमेंट करके बताना है कौन कौन से वे देश है। क्वेश्चन है अगला आपका, भारतीय रेल के उत्तरी पूर्व डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्व पूछा है, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। गोरखपुर इज राइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक भी करते चले, चैनल पर जो नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम विषय वस्तु क्या थी? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विषय वस्तु जरूर पूछी जाती है, भले ही जो है दिवस ना पूछा जाए, लेकिन विषय वस्तु थीम जरूर पूछी जाती है अगर ये क्वेश्चन आता है आपका करंट अफेयर का। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम्योपैथी एक स्वस्थ एक परिवार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार साइबर क्राइम में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्थान पर जो है आपका साइबर क्राइम में आता है अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने अप्रैल 2024 के लिए पूर्व चक्रवात अभ्यास आयोजित किया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 2024 में कौन सा देश आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। स्वीडन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2024 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो आपके 50 जीके के क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के करा रहा हूँ मैं आपको, वे इंपॉर्टेंट है, वे जरूर आपको देख ले लें। वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आपका सक्षम ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये आपका हरियाणा में की गई है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये आपका बिहार बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उमा महेश्वर की धातु मूर्ति कहाँ पाई गई? तो मिली है ये आपका, आंसर होगा आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है आपका, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने जो है झांकी में पहला स्थान हासिल किया है, यूपी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 86वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? आंसर होगा आपका दिया चितले ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? थी सर्बिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है? तो इप्लेन कंपनी बनी है, ठीक है, इप्लेन कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में
सह अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे तो ये आपके फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस के, ठीक है, शिखर सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये 30 वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल जीके का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।